मैंने बास्केटबॉल फेंका, लेकिन गलती से वह मैस्कॉट को जा लगा। मैं वहां से जाने ही वाला था कि तभी केविन ड्यूरेंट ने मुझे रोक लिया। उन्होंने उस बास्केटबॉल पर अपना ऑटोग्राफ किया और कहा, बस ट्रेनिंग करते रहो, एक दिन तुम जरूर कामयाब होगे। उसी पल मेरे शरीर में एक अजीब सी बिजली दौड़ गई। मैं कुछ सेकंड के लिए जम गया, लेकिन मैंने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। अगली सुबह सब कुछ बदल चुका था। मैंने मजाक में एक खिलौने वाली गेंद फेंकी और वह सीधे बास्केट में जा गिरी। यहाँ तक कि कपड़े फेंकने पर भी वे बिल्कुल सही बास्केट में जाने लगे। मैं कोर्ट पर पहुंचा। शॉट चाहे कितनी भी दूर से हो, हर बार गेंद सीधे बास्केट में जा रही थी। मेरी ड्रिबलिंग इतनी शानदार हो गई थी जैसे यह सब मुझे पहले से आता हो। यहाँ तक कि मैंने पहली बार डंक भी कर दिया। कुछ दिनों बाद मैंने स्कूल टीम के स्टार खिलाड़ी को सीधे चुनौती दे दी। मैंने पीछे से गेंद घुमाकर डिफेंडर को चकमा दिया और तुरंत शॉट लगाकर स्कोर कर दिया। नहीं, उसने किया। हाँ, उसने सच में किया। इसके तुरंत बाद मैंने गेंद चुरा ली और तेजी से आगे बढ़ते हुए डिफेंस के सामने से एक और शानदार स्कोर कर दिया। पूरा कोर्ट तालियों और शोर से गूंज उठा। कोच ने उसी वक्त फैसला लिया और मुझे टीम का स्टार्टर बना दिया। लेकिन दूसरी तरफ ड्यूरेंट की हालत अजीब तरह से खराब होने लगी। उनके 3 पॉइंट शॉट लगातार मिस होने लगे, लेअप तक फेल होने लगे और यहाँ तक कि उनकी बेसिक ड्रिबलिंग भी बिगड़ने लगी। मैच के दौरान उनसे छोटी छोटी गलतियां होने लगी। पूरी लीग हैरान थी कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। वहीं दूसरी तरफ मीडिया मुझे बास्केटबॉल का जीनियस बता रही थी। देखते ही देखते मैं रातों रात एक युवा स्टार बन गया। ये बात ड्यूरेंट के असिस्टेंट की नजर में भी आ गई। उसने कई बार तुलना की और पाया कि मेरे खेलने का अंदाज और मेरी आदतें बिल्कुल ड्यूरेंट जैसी थी। उसे शक हुआ कि शायद ड्यूरेंट की प्रतिभा किसी तरह मेरे अंदर ट्रांसफर हो गई है। वह मेरे पास आया और उसने मुझे पूरी सच्चाई बताई, लेकिन मैं शोहरत और तालियों में इतना खो चुका था कि उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। अगले दिन मैंने ड्यूरेंट का पोस्टर देखा। जिस खिलाड़ी को कभी सुपरस्टार कहा जाता था, अब लोग उसी का मजाक उड़ा रहे थे। तभी पहली बार मेरे मन में शक पैदा हुआ। मैंने फैसला किया कि मुझे अपनी ताकत वापस ड्यूरेंट को देनी होगी। हमने साथ मिलकर बास्केटबॉल पकड़ी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हमने बिजली और कई अजीबोगरीब तरीके भी आजमाए, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। तभी ड्यूरेंट ने शांत होकर कहा, सच्चा मजबूत इंसान कभी दोबारा शुरुआत करने से नहीं डरता। उनकी यह बात मेरे दिल में उतर गई।